वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस के शाह। मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस के शाह में आप सभी को स्वागत है। आज मैं पुनः स्टार्ट कर रहा हूँ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो यूजीसी नेट के लिए रिलेवेंट है टॉपिक। तो चलते हम सभी मिलकर के डिस्कशन करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे डब्ल्यूटीओ के बारे में क्या कहता है। इस आर्टिकल को सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे कहता है दी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज बोर्न आउट ऑफ द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड गैट ऑफ 1947। मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एस्टेब्लिशमेंट जो हुई थी वो गैट की जगह पे, जो गैट की स्थापना हुई थी 1947 में। द गैट वाज ए लीगल एग्रीमेंट, ये एक प्रकार की लीगल एग्रीमेंट थी। ए साइन बाई 23 कंट्री, जिसको साइन किया था 23 देशों ने मिलके। विच एलिमिनेटेड और रिड्यूस कोटाज, जो एलिमिनेट और रिड्यूस किया था कोटाज को, टैरिफ का एंड सब्सिडीज, विथ होप दैट मिनिमाइजिंग बैरियर टू इंटरनेशनल ट्रेड वुड बूस्ट इकोनॉमिक रिकवरी आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड। द गैट वुड लीड टू द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑन जनवरी 1, 1995। यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो हुई थी गैट की जगह पे 1 जनवरी 1995 को। ठीक है, ये रहा ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब और इसके बारे में विस्तार से समझेंगे डब्ल्यूटीओ है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा स्टडीज करते हैं। तो देखेंगे कहता है द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश टू रेगुलेट एंड फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन नेशन। कहता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो एक इंटरनेशनल संगठन है जिसकी स्थापना हुई थी 2 देशों के बीच विनिमय और सुविधा के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों की सुविधा और विनिमय के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इट वाज क्रिएटेड इन 1995 एंड सक्सीडेड द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड गैट। ठीक है, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। गैट की जगह पे जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड की जगह पे द डब्ल्यूटीओ इज responsible for setting the global rules for trade, resolving trade dispute and ensuring that trade flow smoothly, ठीक ना, and predictably. It has 164 members country and serve as a forum for governments to negotiate trade agreement and address trade issue. इसका मेंबर कंट्री जो है 164 है और एक प्रकार की गवर्नमेंट की एक मंच है जो व्यापार से संबंधित जो भी एग्रीमेंट होती है और उसके प्रति जो इश्यूज होती है उसके बारे में ये रिजॉल्व करती है। ठीक है, अब हिंदी में देखेंगे चूँकि मैंने दोनों माध्यम से नोट्स बनाया हूँ। कहता वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसे देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित और सुविधा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। इसे 1995 में स्थापित किया गया और यह जनरल एग्रीमेंट जॉन टैरिफ्स एंड ट्रेड गैट का उत्तराधिकारी है। डब्ल्यूटीओ वैश्विक व्यापार के नियमों को निर्धारित करने, व्यापार विवादों का समाधान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि व्यापार सुचारू रूप से और पूर्वानुमानित तरीके से चले। इसके 164 सदस्य देश है और यह एक सरकारों के लिए एक मंच है जहां वे व्यापार समझौते पर बातचीत करते हैं और व्यापार संबंधित मुद्दों को हल करते हैं। ठीक है, ये रहा डब्ल्यूटीओ का मतलब। अब देखेंगे कहता फंक्शन ऑफ डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन क्या क्या है। कहता एडमिनिस्ट्रेटिंग द ट्रेड एग्रीमेंट, डिस्प्यूट सेटलमेंट, ट्रेड निगोशिएशन, मॉनिटरिंग ट्रेड पॉलिसी, टेक्निकल असिस्टेंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म। इस तरह से देखेंगे। यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिखा हूँ। कहते व्यापार समझौतों का संचालन करना है। डब्ल्यूटीओ बहुपक्षीय व्यापार समझौतों के कार्यान्वयन, प्रशासन और संचालन की निगरानी करता है और यह एक सुनिश्चित करता है कि इसके सदस्य देश द्वारा नियमों का पालन किया जाए। दूसरा कहता है विवाद निवारण, यह सदस्य देशों के बीच व्यापार विवादों को सुलझाने के लिए एक औपचारिक तंत्र प्रदान करता है। विवादों का समाधान परामर्श पैनल और एक अपीलीय निकाय के माध्यम से किया जाता है।
तो इस तरह से ये दूसरा पॉइंट रहा इसका फंक्शन में। तीसरा कहता है व्यापार वार्ता है। WTO अपने सदस्यों के बीच व्यापार वार्ता के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, जिससे वे नए व्यापार समझौतों पर चर्चा और बातचीत कर सकते हैं और मौजूदा समझौतों को संशोधित कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से रहा। व्यापार नीतियों की निगरानी करना। WTO अपने सदस्यों की व्यापार नीतियों को निगरानी करता है और यह सुनिश्चित करता है कि वे पारदर्शिता और WTO नियमों के साथ संगत है। तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण। WTO विकासशील देशों को वैश्विक व्यापार प्रणाली में बेहतर ढंग से एकीकृत होने में मदद करने के लिए तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करता है। ठीक है। व्यापार नीति समीक्षा तंत्र TPRM, यह सुनिश्चित करता है कि WTO के सदस्य देशों की व्यापार नीतियाँ पारदर्शी और सहमत नियमों के अनुरूप हैं। कहता है ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO, प्रमोट फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड को ये प्रमोट करती है। फैसिलिटेट ट्रेड नेगोशिएशन, इंश्योर फेयर कंपटीशन, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी इन ट्रेड। तो इस तरह से रहा। इसका हिंदी में देखेंगे। मुख्य उद्देश्य है मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना। WTO का उद्देश्य व्यापार अवरोधों, शुल्कों और अन्य बाधाओं को कम करके व्यापार उदारीकरण को बढ़ावा देना, मतलब टैरिफ को ये करती है। फ्री ट्रेड को व्यापार वार्ता की सुविधा प्रदान करना। इसका एक प्रमुख उद्देश्य सरकार के लिए व्यापार समझौतों पर बातचीत करने के लिए एक मंच प्रदान करना, ताकि दोनों पक्षों को पारस्परिक लाभ हो सके। निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना, विवाद निवारण करना, आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना, व्यापार में पारदर्शिता और पूर्वानुमानितता के सुधार करना। ठीक है। इस तरह से कंक्लूजन मैंने दिया हूँ। कहता है WTO है प्ले ए क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग ग्लोबल ट्रेड एंड एंश्योरिंग फेयर एंड स्मूथ ट्रेडिंग practices among its member countries. Its functions and objectives are designed to promote a transparent, predictable and fair trading system by fostering trade liberalization, facilitating dispute resolutions and helping developing countries integrated into the global economy. The WTO strives to create an environment of cooperation and mutual benefit in international trade. तो इस तरह से है। कदा WTO वैश्विक व्यापार को विनियमित करना। तो इस तरह से उसके बाद देखेंगे यहाँ से कुछ MCQ क्वेश्चन से स्टार्ट होती है, इस पे थोड़ा सा हम लोग फोकस करेंगे। कहता व्हेन वाज द WTO ऑफिशियली एस्टेब्लिश्ड। तो WTO ऑफिशियली एस्टेब्लिश हुई थी 1994, लेकिन ये काम करना स्टार्ट किया था 1995 में। ठीक है। देखेंगे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हूँ। द WTO वाज ऑफिशियली एस्टेब्लिश्ड ऑन जनवरी 1, 1995, replacing the General Agreement on Tariff and Trade (GATT). The creation of WTO was a result of the Uruguay Round negotiation in 1994। मतलब कि WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। किसके रिप्लेस करके? तो GATT जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड की जगह, जिसका क्रिएशन हुई थी उरुग्वे राउंड नेगोशिएशन 1994 के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से देखेंगे। मैंने जो भी PDF के माध्यम से पढ़ाता हूँ तो मैं नोट्स को एकदम ईच एंड एवरी पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूँ बेहतरीन तरीके से। इसलिए जो भी नए चैनल से जुड़े होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि UGC नेट का जो भी रिलेवेंट टॉपिक होगा उन तमाम टॉपिक को मैं एग्ज़ाम तक मैं कवरअप करूँगा और आप लोगों को काफ़ी एडवांटेज होगा। देखते हैं दूसरा। और साथ साथ आप लोग हो सके तो अपने नोटबुक निकाल करके नोट भी बनाएंगे, ताकि ईच एंड एवरी टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करता हूँ जो रिलेवेंट टॉपिक होता है। दूसरा देखें क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन गोल ऑफ द WTO। WTO का मेन गोल क्या है? कहता है टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस। ठीक ना, अंतर्राष्ट्रीय को शांति रखना, प्रमोट करती है अंतर्राष्ट्रीय शांति को। तो ये इसका काम नहीं है, ये इसको व्यापार से रिलेटेड काम है। कहता टू रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स एंड प्रमोट फ्री ट्रेड, ये काम है चूँकि ट्रेड से रिलेटेड करती है, प्रमोट करती है, बैरियर को रिड्यूस करती है। टू एस्टेब्लिश ए ग्लोबल गवर्नमेंट, ये इसका काम नहीं है। टू रेगुलेट ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम, ये नहीं काम है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर नंबर आपको कौन सा होगा? तो B होगा। ठीक है, B नंबर इसका आंसर होंगे, यानी कि B। ठीक है।
एक्सप्लेनेशन में देखेंगे क्या कहता है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द WTO इज टू प्रमोट ग्लोबल फ्री ट्रेड बाय रिड्यूसिंग टैरिफ एंड अदर ट्रेड बैरियर्स बिटवीन नेशंस, ensuring that trade flow as smoothly, predictably and freely। ठीक है, तो इस तरह से रहा। आगे मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 में देखें क्या कहता है। 3 नंबर में, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रीसीडेड द WTO, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, नहीं। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, वाह वाह, यही इसका आंसर होंगे, क्योंकि गैट की जगह पर WTO की स्थापना की गई थी। देखें यहाँ पर भी है, द गैट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1947 एंड सर्व एज द प्रिंसिपल इंटरनेशनल एग्रीमेंट रेगुलेटिंग ट्रेड अंटिल द क्रिएशन ऑफ द WTO की क्रिएशन के जगह पर गैट ही काम क्या करते थे। 4th नंबर में आ रहा हूँ मैं। 4th नंबर में देखेंगे, व्हाट इज द नंबर ऑफ ओरिजिनल मेंबर ऑफ WTO, तो 1, यहाँ पे ओरिजिनल मेंबर कितना है 164, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, लेकिन याद रखेंगे 164 इसका ऑप्शन होंगे, ठीक ना। व्हेन द WTO वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1995 इट हैड इतना फाउंडिंग मेंबर्स हु एग्रीड टू इट्स रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स। नंबर ऑफ ओरिजिनल मेंबर्स, ओरिजिनल मेंबर है तब ठीक है 123, मतलब अभी प्रेजेंट में टोटल नंबर ऑफ मेंबर 164 होंगे, लेकिन ओरिजिनल मेंबर कहेगा तो 123 ही है, ठीक है, गलत नहीं है, सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द WTO के इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिंग ट्रेड एग्रीमेंट, ये है जो कि ट्रेड से रिलेटेड। सेटलिंग ट्रेड डिस्प्यूट, ये भी है। प्रमोटिंग इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल, ये WTO का फंक्शन नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर नंबर क्या होंगे, तो सी होगा, क्योंकि मॉनिटरिंग नेशनल ट्रेड पॉलिसी ये भी इसका काम है। आगे मैं बढ़ रहा हूँ, देखेंगे यहाँ पर दिया है एक्सप्लेनेशन में, while the WTO focus on trade related issue like administering trade agreement, resolving dispute and monitoring policy, promoting environmental sustainability is generally not considered one of its core functions। ठीक है। 6 नंबर देखेंगे, कहता what does the most favored nation principle in WTO mean, कहते country must treat all trading partners equally। MFN principles require that if one country is given a special trade privilege or occasion। तो इस तरह से है, मैंने आज सिर्फ और सिर्फ 6 MCQ क्वेश्चन में करवाया हूँ, लेकिन मैं नेक्स्ट मेरा वीडियोज का आप लोग वेट करेंगे। मैं आज शाम में इनमें मैंने 35 MCQ क्वेश्चन बनाया हूँ, जो मैं दिखा रहा हूँ, ये सारा का सारा है। मैं इन तमाम MCQ क्वेश्चन को आज मैं डील करूँगा, इसलिए मेरे चैनल से आप लोग बने रहेंगे ताकि आप लोग को काफ़ी हेल्प होने का। देखेंगे मैंने अच्छे तरीक़ा से विथ एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने MCQ क्वेश्चन क्रिएट किया हूँ। ये कितना है, तो 35 MCQ क्वेश्चन है, जो सिर्फ और सिर्फ WTO से रिलेटेड है। तो मैं जैसे जैसे टॉपिक को कवर अप करूँगा, साथ ही साथ मैं उसका MCQ क्वेश्चन भी करवाता चलूँगा, क्योंकि कंटेंट के साथ साथ MCQ क्वेश्चन की नॉलेज रखना काफ़ी अहम रोल रखती है UGC नेट की एग्जामिनेशन में। विदाउट MCQ को प्रैक्टिस के बिना हम लोग UGC नेट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसलिए कंटेंट का तो नॉलेज होना ही चाहिए, और साथ ही साथ अपने लोगों को MCQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि जब मैं थेरेटिकल पोर्शन या कंटेंट जो भी मैं लिखता हूं, तो हो सके कुछ छोटे छोटे ऐसे पॉइंट छूट गया, तो उस छोटे छोटे पॉइंट को मैं MCQ क्वेश्चन के माध्यम से कवर अप करवाता हूं। साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, उन तमाम क्वेश्चन को भी मैं इसमें इंक्लूड करके चलता हूँ। तो आपको डेप्थ की भी जानकारी होगी कि आपने जो कंटेंट को पढ़ा तो कितना तक आपने नॉलेज को अर्जित किया, कितना आपके पास ज्ञान है, आप कितना तक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। साथ ही साथ MCQ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से हम सभी को ये भी पता चलती है कि एग्जामिनेशन में का क्वेश्चन का लेवल क्या होने का है, मेरा अपना क्या लेवल है, क्या मैंने जो कंटेंट पढ़ा है तो क्या उसके रिगार्डिंग MCQ क्वेश्चन मुझसे सॉल्व हो पा रही या नहीं। इन तमाम चीज़ों में अपने लोगों को फ़ायदा करेगा, इसलिए MCQ क्वेश्चन तो पढ़ना ही है कंटेंट के साथ साथ। कंटेंट पढ़ना तो है ही, और साथ साथ MCQ क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करना है। तो इसलिए हम सभी इस चैनल से जुड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को कवर अप करेंगे, और जून में जो होने वाले एग्जामिनेशन UGC नेट को, उसको एकदम कॉन्फिडेंट के साथ हम लोग क्रैक कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वेटिंग करेंगे।